नमस्कार। पहले ये डायलॉग सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवाखाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। नहीं नहीं। कैसा लगा ये डायलॉग सुन के? ये डायलॉग आज नहीं, आज कई 2-3 दशक पहले ही हमारे छेनू जी ने जो पिक्चर में दिया था, ये डायलॉग आज के मौजूदा बंगाल में ये डायलॉग काफ़ी सत्य ही होता हुआ प्रतीत होता है। आज बंगाल में जहाँ भी जिस जिले में घूमिए, आज बाल्टी और टोकरी भर भर के बम और गोले बारूद बरामद हो रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति जो बंगाल की है वो इस डायलॉग से कुछ अलग नहीं है। उस समय तो हमारे छेनू जी श्याम को घूमते फिर रहे थे, तो श्याम भले उन्होंने उस कलाकार अभिनीत के हिसाब से वो श्याम को उन्होंने कहा था और मंचन किया था इस फिल्म में, लेकिन श्याम जो है वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। और कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में महान योद्धा बर्बरी को अपने बराबर ताकत और क्षमता करके कलयुग में श्याम नाम और अपने बराबर दर्शन का लाभ उन्होंने उनको प्रदान किया था। आज बंगाल के घर घर में भी अगर छेनू जी घूमेंगे तो उन्हें श्याम के दर्शन हो ही जाएंगे। श्याम जो ये बंगाल की भूमि कृष्ण भूमि है और यहाँ के घर घर का हर एक मनुष्य अपने आप को श्याम और कृष्ण के समान ही लेता है। आपको मैंने विभिन्न चुनावी सभाओं में, कुछ दिन से मैं आपको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, विभिन्न चुनावी सभाओं में आप अपने आप को कभी बंगाली बाबू कहते हैं, कभी बिहारी बाबू कहते हैं। ये बाबू के बीच में आपका क्या कन्फ्यूजन है, ये आप क्या बताना चाहते हैं वो स्पष्ट कीजिए। ये आपका बाबू बाबू सुन के हम बंगाल की जनता पूरी बेकाबू हो चुकी है। हम आंसू सुर के आदमी पूरे त्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे बाबुओं को यहाँ देख लिया है। अब हमें बाबू नहीं चाहिए, हमें यहाँ काम करने वाला, अपने दुख में बराबर शरीक होने वाला भाई चाहिए। बाबू वाले कल्चर से अब हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप कलाकार आदमी हैं, आपसे पहले एक कलाकार आदमी और आए थे जो इनका 2 टर्म हम लोगों ने देख लिया। उनके अपनी कलाकारी और अपने कैरियर के लिए छोड़ के अपने नए धाम चले गए हैं। अब उन्हें अपना नया मुकाम बनाना है, नया स्थिति बनाना है, और हमें यहाँ एक चुनावी बाढ़ में झोंक दिया गया है। बहिरागत के बारे में आप काफ़ी कुछ कहते हैं और अपने यहाँ पे रहने का आधार और उसकी तुलना नरेंद्र मोदी जी साहब से करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। खैर वो तो आपको आगे जवाब तो देंगे नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के हिसाब से मैं तो बोल ही सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी बनारस गए थे, कोई वो वहाँ पर कोई बैरागत होके नहीं गए थे। आज नरेंद्र मोदी जो है विश्व के लोकप्रिय नेता है। वो विश्व में आज के जहाँ कहीं भी खड़े हों तो उन्हें परिचय का मोहताज नहीं है। आज बनारस में अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो उन्हें जो विजयी का जो स्वाद मिला है उससे कम का स्वाद नहीं मिलता। वो और भी अच्छे मतों से भी विजयी हो सकते थे वहाँ पे। आपको एक स्टाम्प की ज़रूरत हमेशा रहती है। पहले भाजपा के स्टाम्प पे आप 2 बार अपने मंत्रित्व का स्वाद भी पाया है, MP बनकर संसद तक पहुँचे हैं। फिर 2019 की लोकसभा में जब आपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अपने कांग्रेस का स्टाम्प लिया और आप पटना साहिब से चुनाव लड़ा, जहाँ पर आप बहिरागत भी नहीं थे, वहाँ के भूमि के ही पुत्र थे। वहाँ आपको खुद का अपनी इमेज पर आप चुनाव नहीं जीत सके और आज आप कहते हैं कि आप नेत्री के आह्वान पे यहाँ बंगाल चले आए। तो बंगाल की धरती पे आप अपने आप को बंगाली बाबू, बिहारी बाबू ये सब कहना छोड़ दीजिए और यहाँ पर हमें काम करके दिखाइए। आप मुद्दों की बात कीजिए। आपके मुद्दे यहाँ पर स्पष्ट होंगे तो हम अपने आप ही आपको जगह पे पहुँचा देंगे। अभी तो आपके यहाँ पर भी आपका रोज़ का मुद्दा मंच और सभाएं चली रही है। इसके बाद अगर आपको समझिए यहाँ के स्टाम्प के बाद में भी अगर जनादेश नहीं मिलता है तो क्या आप AIMIM के आह्वान पे हैदराबाद चले जाएंगे?
या IUML के आह्वान पे केरल पहुंच जाएंगे। खैर, आप कलाकार आदमी हैं भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। हम बंगाल के आदमी, हम मासूम सोल के आदमी, हम अपने यहाँ पर एक योग्य नेता खोज रहे हैं जो हमें हमारे कष्ट, हमारे दुखों और हमारे रोज़ के तकलीफ़ों से यहाँ पर सुनने के लिए और उसका एक निजात दिलाने के लिए प्रयास करे, ना कि आपका भाई और बाबू का प्रचार ही चलता रहे। खैर, यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है, आपको जनादेश का जवाब जरूर मिलेगा और आप अपना प्रयास रखिए। हम ना आपको बहिरागत बोलते हैं, ना हम आपको कुछ बोलते हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है। लेकिन आपकी जो बातें हैं ये काफ़ी स्पष्ट रही, आप इन्हें कृपया और स्पष्ट कीजिए।